नमस्कार। कक्षा 8 तृतीयपाठः डिजि भारतम। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिजि भारतम का मतलब होता क्या है। डिजि भारतम यानी डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का मतलब क्या होता है, आप जानते ही हैं कि बहुत कम समय में अधिक से अधिक कार्य हो जाना, यानी कि हम बहुत कम समय में वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, पैसों का घर बैठे लेन देन कर सकते हैं, और जो हमसे बहुत दूर बैठे हैं उनसे हम फ़ोन के माध्यम से बहुत करीब हो सकते हैं, यानी कि उनसे बहुत कम समय में बातचीत कर सकते हैं। ये होता है डिजि भारतम। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब डिजिटल इंडिया है। इन्हीं के माध्यम से हम विदेश में बैठे हुए लोगों से भी घर बैठकर उनसे बातचीत कर सकते हैं आराम से। ये डिजिटल इंडिया है। तो आइए बच्चों, अध्ययन को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी कि बहुत कम समय में हम अपने बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक से। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं, जिसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई दी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या अर्थ है, इसकी जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। जैसे जैसे काल परिवर्तन, जैसे जैसे समय बीत जाता है, वैसे वैसे इंसान की आवश्यकता भी बदलती रहती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। यानी कि प्राचीन काले, पुराने ज़माने में ज्ञान का आदान प्रदान केवल मौखिक रूप से होता था। मौखिक रूप से कैसे? अध्यापक पढ़ाते थे, बच्चे पढ़ते थे। उस समय ना कोई पेन था, ना कोई पेंसिल थी, और ना ही कोई बुक थी। बस अध्यापक सामने खड़े होके बोलते थे और बच्चे उनको समझते थे। विद्या च श्रुति परंपरायाः गृह्यते स्म। विद्या केवल सुनने से ही मिलती थी। प्राचीन काल की बात हो रही है यहाँ पर, कि प्राचीन काल में सिर्फ सुनने से ही विद्या प्राप्त होती थी। उस समय हम लिखते नहीं थे, सिर्फ सुनते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। हम जो लिखते थे वो अचानक शुरू नहीं हुआ, यह धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे जैसे हमारी आवश्यकता होती गई, वैसे वैसे धीरे बढ़ते गए। पहले ताल के पत्तों पर लिखा जाता था, फिर भोजपत्र यानी कि पेड़ की छाल के जो पत्ते होते हैं उन पे लिखते थे। यह समय परिवर्तनशील था। परिवर्तनीय काले गर्दस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वशामेव मनोगतां भावनाम। यह समय परिवर्तनशील है। फिर अचानक कागज का आविष्कार हुआ। सभी के मनों की भावना, विचार यहाँ कागज पर लिखना शुरू हो गया। जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारे आविष्कार होते गए। पहले पत्तों पर पहले मौखिक रूप से समझते थे, फिर धीरे धीरे हम पत्तों पर लिखना शुरू हो गए। फिर जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, हमने कागज को अपना लिया, कागज पर लिखना शुरू हो गए। गर्दरोपरि लेखनम
प्रारंभम, यानी लेख भी हम कागज पर लिखना शुरू हो गए। टङ्कण यन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सति बहुकाल्याः सुरक्षिता अतिष्ठत्। टङ्कण यंत्रस्य यानी कि टाइपिंग का जो आविष्कार हुआ, फिर लिखित रूप से टाइपिंग की जाती थी। लिखिता सामग्री, लिखित रूप से टाइपिंग लिखी जाती थी। टङ्किता सति बहुकाल्या सुरक्षिता अति अष्टत, क्योंकि वह बहुत देर तक रहती थी, इसलिए टाइपिंग का प्रयोग होने लग गया। फिर पहले हम पत्ते पर लिखते थे, फिर कागज़ पर लिखने लग गए, फिर जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं होती गई, फिर टाइपिंग का इस्तेमाल होने लग गया, उसका आविष्कार होने लग गया। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिकों की जो प्रवृत्ति है वह यहाँ तक ही नहीं रुकी, उनकी खोज पुनः आगे चली गई। प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गताः, उनकी यात्राएं जो थी पुनरपि और आगे, अग्रे यानी आगे जाना, गताः चली गई। अदृश्यवाणी कार्याणि संगणनामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी काम कंप्यूटर नामक मशीन से होते हैं। संगणक का नामकेन मतलब कंप्यूटर। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिखन्ते च। समाचार पत्र, पुस्तक ये सब कंप्यूटर के माध्यम से ही कर रहे हैं। गर्दोधाने वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कतन्ते। पहले कागज का जो उद्योग होता था वह उनके लिए पेड़ों का प्रयोग में लिया जाता था। वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कतन्ते, यानी कि पेड़ों को काटा जाता था। कृतन्ते यानी काटा जाना। परम शङ्करस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनतः भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर का प्रयोग अधिक से अधिक होगा तो पेड़ों की कटाई कम हो जाएगी, इतना विश्वास है। अगर हम कंप्यूटर का उपयोग अधिक से अधिक करेंगे, उसी से ही हम सब कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, तो कागज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। कागज़ का इस्तेमाल नहीं होगा तो पेड़ भी नहीं कटेंगे, ये हमें विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, और इससे पर्यावरण की दिशा में उपकार हो जाएगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्य नासीत्। आज दुकानों में जाकर हम जो वस्तुएं खरीदते हैं, रूप्यकाणाम् अनिवार्य, उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणानां स्थानं गृहीतवन्तः। क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन्होंने पैसों की जगह ले ली है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बारे में तो आप जानते ही हैं कि बिना पैसे के लेन देन से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं हों तो हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पर भी जाए तो हमें पैसे साथ में लेने के जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही बैंक से हमारे इन कार्ड के माध्यम से कट जाएंगे। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रे समाधन्ते। बैंक के सभी काम कंप्यूटर से ही हो रहे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति, और बहुविधा अनुप्रयोगा और बहुत सी ऐसी ज़रूरतें हैं जिनका उपयोग हमें मुद्रा का विनिमय अनेक ऐपों के माध्यम से भी इसमें किया
जाता है, जिसकी वजह से हमें कहीं भी पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि बहुत सारे ऐप हैं जिससे हम पैसों को एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने सुना होगा गूगल पे, पेटीएम, ये बहुत सारे ऐप हैं जिससे हम पैसों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यान यात्रा प्रत्यस्य वायुयान यात्रा प्रत्यस्य अनिवार्यता अधनासीत्। कहीं भी, कुत्रापि यानी कहीं भी यात्रा हो तो रेल यान यानी कि रेल की यात्रा का टिकट, वायुयान यात्रा का टिकट साथ में होना सब अनिवार्य नहीं है। सर्वादि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषिणे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। और आजकल टिकट हाथ में लेना अनिवार्य नहीं, फ़ोन में ईमेल से हम उस टिकट को बता सकते हैं कि इसमें हमारा टिकट है। संदेशम वयम सौकर्येन यात्रा आनंद ग्रहीमम, और जिससे हम सुखपूर्वक यात्रा का आनंद ले सकते हैं। पहले क्या होता था, टिकट साथ में होता था तो खोने का गम होता था कि ये खो जाएगा, कागज़ का होता था, कहीं भी ये इधर उधर रख दे खो जाता तो फिर हमें रेल या वायुयान से मतलब हमें जुर्माना भरना पड़ता कि हमारे पास टिकट नहीं था। पर अब ऐसा नहीं है, मोबाइल में ईमेल के माध्यम से वो टिकट आ जाता है, आप आनंद से आराम से यात्रा कर सकते हैं, कहीं भी खोने का डर नहीं होता है। चिकित्साशाले अपि उपचारार्थ रूपकाणानाम आवश्यकता नानुभूयते। अब अस्पताल में भी उपचार के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुं शक्यते। हम सभी जगह कार्ड का प्रयोग ले रहे हैं, ई बैंक के द्वारा पैसे दे सकते हैं। तददिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाषणयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब हम सब काम हंसते हुए मात्र एक मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। उस समय वस्त्रपुटके यानी कि वस्त्र में जो जेब लगी हुई थी, जेब में पैसे की ज़रूरत मतलब पैसे साथ में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इनकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः गद्यस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थ शब्दकोशार्थपि आवश्यकता न भविष्यति। पढ़ने के लिए लेखनार्थम पुस्तक की अभ्यास पुस्तिका जो हम पढ़ते हैं इनकी यहाँ पर पठनार्थ पुस्तकां समाचार पत्राणि अनिवार्य समाप्तप्रिया भविष्यति। यानी कि पढ़ने के लिए पुस्तक समाचार पत्र की जो अनिवार्यता है वह अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम मोबाइल के माध्यम से भी अब हम समाचार पत्र को पढ़ सकते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः गद्यस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थ शब्दकोश की आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए ना ही नोट की और ना ही कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हमें नूतन ज्ञानान्वेषणार्थ यानी कि किसी शब्द का ज्ञान प्राप्त करना होता है तो हमें कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो हम डिक्शनरी में देखते हैं, शब्दकोश में देखते हैं। हमें अब उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्यों हमारे पास मोबाइल होगा, हम वो शब्द डालते हैं गूगल में और फट से उसका आंसर प्राप्त कर लेते हैं। एतत् सर्व
एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। हम और जो यानी अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। जो हमें रास्ते का पता नहीं होता है, अपरिचित, जिस मार्ग का हमें ज्ञान नहीं हो, उस मार्ग पर अब हमें चलने के लिए मानचित्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ़ोन के माध्यम से हम उस मार्ग पर जा सकते हैं। जैसे गूगल ऐप और होते हैं ना, उससे हम पता लगा सकते हैं, जिससे कागज़ की भी बचत होगी। एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सिर्फ एक यंत्र के माध्यम से हो जाएगा। एकाधिक्यार्थं फलक्रियार्थं विश्रामगृहेषु कक्षः सुनिश्चित कर्तुं। एकार्थी, ये सब एक ही यंत्र से हम प्राप्त कर सकते हैं। शाकार्दिक क्रियार्थम, सब्जियां खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्ष यानी कि गेस्ट हाउस जो होटल होते हैं उनमें कमरा बुक करने के लिए, चिकित्साशाले शुल्क प्रदातुं, चिकित्सा अस्पताल में पैसे देने हो तो, विद्यालय में पैसे देने हो तो, महाविद्यालय यानी कॉलेजों में पैसे जमा करवाने हो तो, शुल्कम प्रदातुं किं बहुना दानपि, दानपि मतलब दान पुण्य, ट्रस्ट, जो हम किसी को पैसे देते हैं, डोनेट करते हैं, वह भी अब हम एक ही मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। दातुं चल दूरभाषायंत्रेमेव अलम्, ये सभी कार्य हम मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम सब्जी मंगा सकते हैं, फल मंगा सकते हैं, होटल गेस्ट हाउस के रूम बुक करवा सकते हैं। चिकित्सा को अगर पैसे देने हो तो हम ये पेटीएम, गूगल, इन सब से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। विद्यालय में भी हम पैसे इसी तरह दे सकते हैं, कॉलेजों में भी। ये सभी कार्य हम एक मोबाइल से कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रसरामः। हम सब भारतीय इस डिजिटल इंडिया की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अग्रसरामः यानी कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि इसमें किसके बारे में बताया गया है कि कैसे हम डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़े हैं। सबसे पहले विद्या एक दूसरे के मुख से प्राप्त होती थी, अध्यापक सामने खड़े हो जाते थे, वह सिर्फ अपने मुख से समझाते थे, हम उससे विद्या प्राप्त करते थे। फिर धीरे धीरे विकास होने लगा, पत्रों पर लिखने लगे, फिर हमारी ज़रूरतें आगे और बढ़ने लग गई, फिर कागज़ों का आविष्कार होने लगा, कागज़ से और ज़रूरतें बढ़ी, फिर टाइपिंग का आविष्कार होने लगा और टाइपिंग से कंप्यूटर तक पहुंच गए और आज हम डिजिटल इंडिया में पहुंच गए, जिससे एक ही मोबाइल से हम बहुत काम कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम अपने समय को भी बचा सकते हैं तथा इससे एक ये भी फ़ायदा हुआ कि पेड़ों की कटाई रुक गई, तो ये बहुत अच्छा है।